हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एकेडमी। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, मेरा पहला वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस किया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 140 तक डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो मेरे चैनल में नया है, मेरे चैनल को फर्स्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81, ए प्लांट विथ कंपाउंड लीव्स इज, कौन सा प्लांट का कंपाउंड लीव्स है? वो आंसर है कोकोनट। कोकोनट प्लांट विथ कंपाउंड लीव्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, the scientist who explained about blood circulation for the first time was, कौन सा वैज्ञानिक है जो कि ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पहले ही एक्सप्लेन किए थे? वो है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। देन क्वेश्चन नंबर 83, which one of the following is not a digestive enzyme? पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन, amylopsin. The right answer is insulin. Insulin is not a digestive enzyme. Insulin is not a digestive enzyme. Question number 84, the theory of evolution was put forward by. Theory of evolution कौन सा वैज्ञानिक ने पहले वर्णना की थी? वो है theory of evolution, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 84, चार्ल्स डार्विन। देन, इन ए ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज इन द, इन ए ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज इन द थाई। जो पैर है, पैर के ऊपर है जो थाई है, वो लॉन्गेस्ट बोन है, उसको फीमर कहा जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स हैज द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स हैज द मैक्सिमम कंटेंट्स ऑफ प्रोटीन? मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन कौन सा फूड में है? कसावा, सोयाबीन, व्हीट, मेज। द राइट आंसर इज सोयाबीन। सोयाबीन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन है। हम लोगों को सोयाबीन खाना चाहिए, रेगुलरली सोयाबीन खाना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, चलिए। व्हेयर डिड द न्यू फॉर्म ऑफ न्यूमोनिया सार्स स्टार्ट? क्वेश्चन नंबर 87, व्हेयर डिड द न्यू फॉर्म ऑफ न्यूमोनिया सार्स स्टार्ट? इन चाइना। इन चाइना द न्यू फॉर्म ऑफ न्यूमोनिया सार्स स्टार्ट। Then, the total number of vertebra in a human being is, total number of vertebra in a human being is 33. 33 number of vertebra. Okay, 33 number of vertebra in a human being is. Then, on the average, what percentage of human body has the element of oxygen? On the average, हाराहारी, what percentage of human body has the element of oxygen? 65. 65% of human body has the element of oxygen. मनुष्य का शरीर में 65% ऑफ ऑक्सीजन है। 65%. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, BCG vaccination is to be given to a newborn child immediately after birth, within 48 hours, within 7 days, within 6 months. BCG वैक्सीनेशन एक न्यूबॉर्न चाइल्ड को कब दिया जाता है? इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, विदिन 48 आवर्स, विदिन 7 डेज और विदिन 6 मंथ्स। द राइट आंसर इज विदिन 48 आवर्स। विदिन 48 आवर्स, 48 आवर्स के अंदर
BCG वैक्सीन एक न्यूबॉर्न बेबी को दिया जाता है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 91, द हाइब्रिड बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी इज कॉल्ड, द हाइब्रिड बिटवीन द हॉर्स एंड डोंकी इज कॉल्ड म्यूल, इज कॉल्ड म्यूल। घोड़े एंड गध के बीच में जो हाइब्रिड है उसको क्या कहा जाता है? म्यूल कहा जाता है। ग्लूकोमा इज ए डिजीज ऑफ द, ग्लूकोमा इज ए डिजीज ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 92, ग्लूकोमा इज ए डिजीज ऑफ द आइज, ग्लूकोमा एक प्रकार डिजीज है, वो आँख में देखा जाता है ग्लूकोमा। द केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग फंजाई इन वाटर टैंक्स इज, द केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग फंजाई इन वाटर टैंक्स, वाटर टैंक में फंजाई को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कॉपर सल्फेट कहा जाता है, कॉपर सल्फेट यूज कर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन किडनी डिजॉर्डर इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ, ह्यूमन किडनी डिजॉर्डर इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ कैडमियम। मेरे हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है, माफ़ कीजिएगा मेरे को, मैं प्योर ओडिया हूँ इसलिए हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, माफ़ कर देना मेरे को, कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, शरीर में जो डिहाइड्रेट हो जाता है बॉडी में जो डिहाइड्रेट हो जाता है किसके दौरान, किसके अभाव से, किसके डेफिशिएंसी से? वाटर डेफिशिएंसी से शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन वर्ड से मेरे को याद आया, जब मेरे को कोविड हुआ था तो मैं हॉस्पिटल गया था, डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो गया है, आप 1-2 लीटर वाटर पी लीजिए, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं 1-2 लीटर वाटर पी लिया तो मेरा डिहाइड्रेशन ख़त्म हो गया। ठीक है। Who among the following analyzed DNA for the first time? Who among the, कौन सा साइंटिस्ट है जो कि DNA को एनालाइज किया था फर्स्ट टाइम में? वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक द राइट आंसर। देन नेक्स्ट, which among the following bears smallest living cell? Smallest living cell is bacterium. Okay. Then yawning occurs. Yawning occurs due to excess concentration of carbon dioxide in blood, due to excess concentration of carbon dioxide in lungs. The right answer is yawning occurs due to excess concentration of carbon dioxide in blood. excess कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में हो जाने से यूनिंग हो जाता है। ठीक है। Which among the following living being has respiratory organ but does not have brain? Which among, इनमें से किसका has respiratory organ है but does not have brain, brain नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, वो है starfish. The answer is starfish. Then which vitamin helps in blood coagulation? The right answer is vitamin K. Vitamin K helps in blood coagulation. Okay. Question number 101.
A substance that stimulates the production of antibodies when introduced into a living organism is known as antigen. A substance that stimulates the production of antibodies, antibody प्रोडक्शन करता है एंड when introduced into a living organism, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करता है, वो कौन है? एंटीजन. डार्विन finches refer to a group of Darwin finches refer to a group of birds. Question number 102. Birds. Okay. Question number 103. The tissue in men where no cell division occurs after birth is nerves. The tissue in men where no cell division occurs after birth is nerves. The source of oxygen generated during photosynthesis is the source of oxygen. कौन सा सोर्स में ऑक्सीजन जनरेट होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में कौन से सोर्स में ऑक्सीजन जनरेट होता है? वह है वाटर. वाटर. Thus, in source of water, oxygen generated during photosynthesis. Which one of the following elements is associated with teeth disorder? Fluorine. The elements fluorine is associated with teeth disorder. दो दांत का जो डिजॉर्डर है किसके दौरान होता है? फ्लोरीन. Okay. Which one of the following is an abnormal constituent of urine? The right answer is the right answer is ketone bodies. Ketone bodies. Which one of the following cells produces antibodies? Which one of the following cells? कौन सा सेल है जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है? कौन सा सेल है? वो है लिम्फोसाइट्स. Lymphocytes produces antibodies. The vitamin which helps in clotting of blood is. कौन सा विटामिन है जो कि ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद करता है? वो है विटामिन के. विटामिन के helps in clotting of blood. At very high altitude, the red blood corpuscles in the human body will increase in size. At very high altitude, the red blood cells RBC in the human body increase in size. A test tube baby means fertilization in vitro and then transplantation in the uterus. टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है? जो कि फर्टिलाइजेशन इन विट्रो एंड देन ट्रांसप्लांटेशन इन द यूटरस. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है एंड यूटरस में उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, वो है टेस्ट ट्यूब बेबी. द मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन इज जिंक. The metal present in insulin is zinc. Then roundworm is a human parasite found in the large intestine. Roundworm is a human parasite found in the large intestine. Which of the following is a rich source of vitamin B12? कौन सा फूड में विटामिन B12 बहुत मात्रा में रहा है? कैश्यू नट, मिल्क, एप्पल, वाटरमेलन.
मिल्क में विटामिन B12 ज़्यादा से ज़्यादा है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम कितना है, क्रोमोसोम नंबर कितना है। एक नॉर्मल बॉडी में क्रोमोसोम 46 रहता है, 23 पेयर से और 46 रहता है। जेरोफ्थैल्मिया इज ए डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ जेरोफ्थैल्मिया विटामिन ए के डेफिशिएंसी में देखा जाता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी में जेरोफ्थैल्मिया देखा जाता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स व्हिच इज रेफर्ड टू एज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज एन एंटीबायोटिक। व्हाट इज एन एंटीबायोटिक। ए सिंथेटिक कंपाउंड इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ए सिंथेटिक कंपाउंड इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो एंटीबायोटिक किसको कहा जाता है, जो कि कंपाउंड ऑफ इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को जो रोकता है, बैक्टीरिया को जो रोकता है इसको एंटीबायोटिक हम कहते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स हमारा बॉडी में स्टोर होके रहता है। ठीक है। Which was the first enzyme isolated in pure crystalline form? Pure crystalline form, amylase. The right answer is amylase. The first enzyme isolated in pure crystalline form, amylase. Process of digestion is helped by. Process of digestion is helped by enzyme. Okay, the next question. Which is the organ that excretes water, fat and various catabolic wastes? Kidney. Which is the organ that excretes water, fat and various catabolic waste? वेस्ट को हमारा शरीर में कौन एक्सक्रिएट करता है, जो कि हम किडनी के दौरान होता है। ये सब किडनी के दौरान होता है, जो कि एक्सक्रिएट करता है वाटर, फैट एंड वेरियस कैटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, द एनिमल व्हिच यूजेस साउंड्स एज इट्स आइज इज। आँख में कौन साउंड करता है। द एनिमल व्हिच यूजेस साउंड्स एज इट्स आइज। बैट। Pregnant women usually become deficient in calcium and iron. प्रेग्नेंट वोमेन का कौन सा डेफिशिएंस रहता है, कैल्शियम एंड आयरन। इसलिए डॉक्टर उसको कैल्शियम टेबलेट एंड आयरन टेबलेट देते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में। ठीक है। चलिए 124 क्वेश्चन नंबर, व्हिच कंपोनेंट्स ऑफ लाइट एरिया एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। व्हिच कंपोनेंट्स ऑफ लाइट एरिया एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। वायोलेट एंड रेड। वायोलेट एंड रेड लाइट एरिया ऑब्जर्व्ड बाय क्लोरोफिल। ओके। क्वेश्चन नंबर 125, जिंगर इज ए स्टेम एंड नॉट ए रूट बिकॉज। जिंगर इज ए स्टेम and not a root because it has nodes and internodes. It has nodes and internodes. जिंगर इज ए स्टेम। जिंगर को स्टेम कहा जाता है,
नॉट ए रूट, रूट नहीं कहा जाता है बिकॉज इट हैज नोट्स एंड इंटरनोट्स। eyes of potato are useful for, eyes of potato are useful for vegetative propagation, vegetative propagation, okay। Taenia sodium tapeworm lives as a parasite in, Taenia sodium tapeworm lives as a parasite in intestine of men or women। टेप वर्म लीव्स एज ए पैरासाइट, टेप वर्म जो परजीवी है वो इंटेस्टाइन के अंदर, मेन और ओमेन के इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। एन आंट कैन सी द ऑब्जेक्ट्स ऑल अराउंड इट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, एन आंट कैन सी द ऑब्जेक्ट्स ऑल अराउंड इट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज के दौरान एक आंट ने सब ऑब्जेक्ट को, उसके पास आसपास जो ऑब्जेक्ट को दिख जाता है, उसको वो देख सकता है कंपाउंड आइज के दौरान। एन आंट कैन सी द ऑब्जेक्ट्स ऑल अराउंड इट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड आइज। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए हार्ट बीट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड for a heartbeat? 8 seconds. The approximate time required for a heartbeat is 8 seconds. Question number 130. Which of the following elements is obtained? Which of the following elements is obtained from the sea algae? Argon, sulfur, vanadium, iodine. The right answer is iodine. Okay. Then which of the following is not a component of chlorophyll? Which of the following is not a component of chlorophyll? Calcium. Calcium is not a component of chlorophyll. Which of the following is the largest living bird? Largest living bird is ostrich. Ostrich is the largest living bird. In which of the following generally hormones is not found? In which of the following, इनमें से कौन सा एनिमल में हार्मोन दिख नहीं जाता है? वो है कैट। In which cat generally hormone is not found in case of cat. Then the causative organism of dengue fever is virus. Dengue virus. Which of the following is considered to be the best cholesterol? Which of the following is considered to be the best cholesterol? The right answer is HDL. HDL is the best cholesterol. इनमें से कौन सा बेस्ट कोलेस्ट्रॉल है? HDL. Thalassemia is a hereditary disease. It affects. Thalassemia is a hereditary disease. It affects our blood. Okay. Then next, which of the following represents a food chain involving a producer, a vegetarian and a non-vegetarian? Which of the following represents a food chain involving a producer, a vegetarian and a non-vegetarian? That plant, rabbit, tiger. The answer is plant, rabbit, tiger. प्लांट प्रोड्यूसर है, रैबिट वेजिटेरियन है और टाइगर नॉन वेजिटेरियन है। ओके। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द स्किन लेयर impervious to water? The answer is keratin. Then
two richest known source of edible protein are two richest known source of edible protein are सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। मैं पहले ही बोला था कि सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, उसके साथ ग्राउंडनट में भी ज़्यादा प्रोटीन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग weeds has been found useful to check water pollution caused by industrial effluent? Which of the following weeds has been found useful to check water pollution caused by industrial effluent? The right answer is water hyacinth. Okay. स्टूडेंट्स, आज मैं क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 140 तक डिस्कस किया है। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।